होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा और बताऊंगा कि 3.2 किलोवाट का सिस्टम प्रैक्टिकली किस तरह से आप अपने घर की छत पे या फिर किसी भी जगह पे कैसे आप उसको सेटअप और इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3.2 किलोवाट के सेटअप के अंदर हम चला सकते हैं एक इन्वर्टर एसी, 5 से 7 पंखे, एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन, इसके अलावा रूम कूलर, पानी वाली मोटर और घर का तमाम लाइटिंग लोड। तो इस 3.2 किलोवाट के सिस्टम को चलाने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो हम सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करेंगे वो है कैनेडियन सोलर। और एक जो कैनेडियन सोलर है इसकी जो वाटेज है वो है 395 वाट। एक जो सोलर पैनल है उसकी जो प्राइस है दोस्तों वो है तकरीबन 42 रुपए पर वाट के हिसाब से, जो कि 16,590 रुपए का बनता है। अच्छा, ये जो 3.2 किलोवाट का जो इन्वर्टर होता है दोस्तों, इसके साथ आप टोटल 12 जो है वो सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, 330 वाट वाले, और 395 वाट वाले आप टोटल 10 सोलर पैनल लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ इस सेटअप के अंदर 6 पैनल्स लगाएंगे, बाकी आप इसके साथ इतनी कैटेगरी के 4 और पैनल लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं इन सोलर पैनल्स के साथ जो फिटिंग मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ, जो यहाँ पर जो स्टैंड आपको नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली 16 गेज के जो है वो सोलर पैनल्स के स्टैंड हैं। इसमें 16 गेज की ये जो फिटिंग आती है ये काफी हैवी होती है, यानी कि ये वाला जो आपका सोलर फिटिंग जो स्टैंड आता है ये बेसिकली वेरिएबल होता है, यानी कि इसके जरिए आप इसकी जो हाइट है, इसका जो एंगल है सोलर पैनल्स का, उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये तकरीबन आपको 2500 रुपए में 2 बड़ी प्लेटों का जो स्टैंड है वो 16 गेज के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो आपको आफ्टर मार्केट चीजें खरीदने पड़ेंगी वो इस तरह के आपको रावल बोर्ड खरीदने पड़ेंगे, जो कि कंक्रीट के अंदर सुराख करके उसके बाद फिट करने के लिए होते हैं। ये तकरीबन 30 से 40 रुपए का 3 सूतर का आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों जो डीसी केबल हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है वो है यहाँ पर 10 mm की डीसी वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कॉपर की 10 mm की जो है वो डीसी केबल है। इसके अलावा सोलर पैनल्स को इन फिटिंग स्टैंड्स पर फिट करने के हवाले से मैं आपको एक बोनस टिप देता चलूं तो वो ये है कि जो इस फिटिंग स्टैंड के साथ आपको नट बोल्ट देखने को मिलते हैं वो इस तरह के देखने को मिलते हैं, यानी कि एक ही नट बोल्ट आपको इस तरह से आर पार इसके करना होता है। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इससे बेहतर जो है वो इस तरीके से आप जो है वो नट बोल्ट को लगाएं। ये जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने इसकी दोनों साइड पे अलग अलग नट बोल्ट रख के दोनों साइडों से एक एक वॉशर रख के इसको टाइट कर दिया है, बिल्कुल ऊपर भी, इस जगह के ऊपर भी और यहाँ पर नीचे भी। और अब इसकी जो मजबूती बनी है दोस्तों वो बिल्कुल लाजवाब है। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 के 6 पैनल्स को हमने कुछ इस तरतीब में लगा दिया है कि 4 पैनल्स आप देख सकते हैं पीछे लगे हैं और 2 पैनल्स आगे लगे हैं। अब उसके बाद बारी आती है कि इनके आपस में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करने की। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 6 के 6 पैनल्स को दोस्तों मैंने यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। और सीरीज में कनेक्ट करने की वजह मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि हमारे पास इन्वर्टर लगा हुआ है 3.2 किलोवाट का। इसकी जो MPPT की रेंज है वो स्टार्ट होती है 120 वोल्ट DC से लेकर 450 वोल्ट DC तक। तो इसलिए इसकी उस रेंज को ट्रिगर करवाने के लिए, चूंकि हमारे पास पैनल्स कम हमने यूज किए हैं, टोटल 6 पैनल्स यूज किए हैं, तो इसलिए हमने उन सारों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। इस तरह से टोटल वोल्टेज जो है वो तकरीबन 250 के करीब बन जाते हैं। अगर मैं इन 6 पैनल्स में से 3-3 की 2 स्ट्रिंग्स बनाता तो फिर टोटल वोल्टेज जो है वो तकरीबन मर के 120 वोल्टेज तक पहुंचते। तो इसलिए बेहतर जो अप्रोच है वो यही थी कि 6 के 6 पैनल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए। अगर फ्यूचर में यहाँ पर मजीद 2 पैनल्स लगाए जाते हैं तो फिर इसमें ये होगा कि 4-4 की 2 स्ट्रिंग्स बन जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि 6 पैनल्स के टोटल जो वोल्टेज हैं वो तकरीबन 249.5 आ रहे हैं, यानी कि 250 वोल्ट ये 6 पैनल मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये टोटल 250 वोल्ट और 8 एम्पीयर करंट जो इन 6 पैनल्स की बनती है ये इस पाइप की मदद से यहाँ से छत से नीचे जा रही है। और ऊपर से उतरने के बाद दोस्तों ये दोनों सोलर की वायर्स इस पाइप की मदद से दीवार में बने सुराख के जरिए अंदर चली जाएंगी। और अंदर का अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो यहाँ पर ये दोनों सोलर की वायर्स यहाँ पर मौजूद लगे सोलर इन्वर्टर के साथ अटैच हो जाएंगी। और उसके ऊपर दोस्तों जो आपको 2 तारें नजर आ रही हैं ये बेसिकली लोड की वायर्स हैं, जो कि 729 तार मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है। और ये तार वायर लगी इस डक्ट के जरिए जाकर घर में नीचे लगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में मौजूद UPS की वायरिंग के साथ जाकर अटैच हो जाएगी। और इसके साथ दोस्तों मैं यूज करने वाला हूँ इनवर्क्स कंपनी का एरोक्स 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये विदाउट बैटरी भी जो है वो वर्क कर सकता है, यानी कि बगैर बैटरी के भी आप इसको अपने घर के लोड के साथ चला सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों जो हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यूज करेंगे उसके अंदर हम लगाएंगे एक चेंज ओवर स्विच, जिसकी मदद से आप सोलर टू वापडा और वापडा टू सोलर स्विचिंग कर पाएंगे। और उसके साथ एक AC वोल्ट मीटर और इनके अंदर जो है वो हम DC ब्रेकर्स और AC ब्रेकर भी लगाएंगे, जो कि एक बैटरी के लिए होगा और एक जो है वो सोलर पैनल्स के लिए होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस इन्वर्टर की और बैटरी की सारी जो वायरिंग है और जो सारी सेटिंग है वो किस तरह से हमने इसको इन सारी
चीजों को इस दीवार के ऊपर माउंट करना है। तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों ये है कि आपने इस तरह की, इसको कहते हैं कम डक्ट या फिर नॉर्मल देसी जुबान अगर मैं इस्तेमाल करूं तो कंगी वाली डक्ट इसको कहते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा पीस काट लिया है, ये 6 फुट लेंथ के अंदर आती है। इसको हमने सबसे पहले यहाँ पर दीवार के ऊपर माउंट कर लेना है और इसके अंदर से सारी जो तारें हैं, वो जो वायर्स हैं, वो निकल कर ऊपर इसके ऊपर यहाँ पर इस जगह के ऊपर इन्वर्टर और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लग जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे गाइड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैं लेवल रख के जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ कि ये डक्ट यहाँ पर इस दीवार के साथ लगा दी है। तो चलिए अब इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और इन्वर्टर को यहाँ पर फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के लिए भी हमने 4 अदद सुराख कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम लगाएंगे इस तरह के 4 अदद रावल प्लग। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी दोस्तों यहाँ पर फिट हो चुका है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लेवल में है। अब इस जगह के ऊपर लग जाएगा हमारा चेंज ओवर स्विच, यहाँ पे लग जाएंगी 3 अदद इंडिकेशन लाइट्स रेड येलो ब्लू और यहाँ पर लगेगा हमारा वोल्ट मीटर। तो चलिए अब मैं इन तीनों को फिट करके उसके बाद आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की जो वायरिंग करनी है उसका तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने चेंज ओवर स्विच को खोल लिया है। इसको हमने यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर एडजस्ट कर देना है और उसके बाद इसकी ये वाली जो कैप है इसको यहाँ पर हमने इसके ऊपर लगा देना। तो ये चेंज ओवर लगाने के बाद दोस्तों इसकी जो कैप है इसको हमने इसके ऊपर इसी तरह से पहले की तरह लगा देना है और उसके बाद इसका ये जो सिलेक्टर स्विच का नॉब है इसको भी लगाकर ऊपर से इसके स्क्रू की मदद से यहाँ से टाइट कर देंगे। और उसके बाद इस एसी वोल्ट मीटर को दोस्तों यहाँ पर इस जगह के ऊपर हम प्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो फ्रंट पैनल है ये हमारा तैयार हो चुका है। अब उसके बाद इसकी बैक साइड पे हमने करनी है वायरिंग। इस चेंज ओवर स्विच के अंदर मैं आपको बताऊं तो इसमें आप देख सकते हैं कि सेंटर में इसका 0 होता है, एक साइड पे इसकी एक इनपुट होती है, दूसरी साइड पे इसकी दूसरी आउटपुट होती है। बेसिकली ये DPST स्विच होता है, इसका मतलब होता है डबल पोल सिंगल थ्रो, यानी कि ऐसा स्विच जिसकी 2 इनपुट होती हैं और एक आउटपुट होती है। तो हम 1 नंबर के ऊपर वापडा को कनेक्ट कर देंगे और 2 नंबर के ऊपर सोलर को कनेक्ट कर देंगे। तो हम अपनी मर्जी से वापडा या सोलर का इंतखाब करके अपने आउटपुट की सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसके टर्मिनल्स के अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये जो 2 टर्मिनल होते हैं ये आपके इस पहली पोजीशन के लिए यानी कि वापडा के लिए होते हैं और ये जो नीचे 2 होते हैं ये बेसिकली सोलर के लिए या फिर दूसरी पोजीशन के लिए होते हैं। और ये वाली जो साइड है जिस साइड पे ये 2 पत्रियां लगाकर शॉर्ट किया जाता है ये बेसिकली आउटपुट होती है। तो मैं इसके आउटपुट के ऊपर ये तीनों इंडिकेशन लाइट्स और ये वोल्ट मीटर लगा देता हूँ और उसके बाद वापडा की एक इनपुट यहाँ पे जोड़ देता हूँ और जो सोलर की इनपुट यानी कि जो इन्वर्टर से AC आउटपुट आएगी उसको यहाँ पर जोड़ देता हूँ। मैंने इसकी आउटपुट के ऊपर तीनों इंडिकेशन लाइट्स और साथ में वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया है। तो अब हमारा ये जो फ्रंट पैनल की वायरिंग है ये कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्वर्टर को भी हमने हैंग कर दिया है। अच्छा उसके बाद आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो इसको एक प्लास्टिक के पाइप के अंदर से गुजार कर इन वायर्स को जो है वो मैंने नीचे उतार दिया है ताकि ये खूबसूरत लगे। अच्छा चीजों को इतना खोल के मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि अगर आप खुद भी अपने घर में इस सारे सेटअप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये चीज आपके दिमाग में आ जाए कि ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप इस सारे जो सिस्टम है इसको खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको यूं दिखाऊं तो ये वो 2 तारें हैं जो ऊपर सोलर पैनल से आ रही हैं और ये वाला जो सेंटर में जो DC ब्रेकर दोस्तों मैंने रखा है जो 32 एम्पियर का है DC ब्रेकर, इसकी इनपुट के ऊपर मैं ये सोलर वायर्स को यहाँ पर इस तरह से लगा दूंगा। उसके बाद ये जो मेरी आउटपुट है जो कि नीचे घर के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाएगी, इसमें जो फेज है इसको मैं लगा दूंगा इस AC ब्रेकर की आउट के ऊपर और उसके बाद ये जो न्यूट्रल है उसको मैं इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर जो न्यूट्रल लगी है उसके साथ लगा दूंगा। या फिर अगर आप उसको ना लगाना चाहें तो आप इसको डायरेक्टली इन्वर्टर में भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि इसके अंदर ये न्यूट्रल की बस बार ये स्ट्रिप बनी हुई है तो मैं इसको इसके अंदर लगा देता हूं। प्यारे दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सोलर की वायर थी वो मैंने इस सोलर वाले ब्रेकर के अंदर इन करके उसके बाद इसकी आउट से एक छोटा सा इस तरह का ये प्लास्टिक वाला पाइप मिलता है बाजार से, किसी भी इलेक्ट्रिकल की शॉप से आपको ये डक्टिंग वाला पाइप होता है जो इस तरह के DB पैनल्स में इस्तेमाल होता है। तो वो वाला पाइप है उसके अंदर से गुजार के ये दोनों वायर्स मैंने यहाँ पहुँचा दी हैं और उसके बाद ये यहाँ पर नीचे इन्वर्टर की जो सोलर वाली इनपुट है यहाँ पर लग जाएंगी। अच्छा दोस्तों यहाँ तक करने के बाद उसके बाद अब हम
हम करते हैं इन्वर्टर के नीचे जो कनेक्शंस लगेंगे, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से वायर निकल रही हैं, आपको नज़र आ रही हैं, तो ये इन्वर्टर की नीचे वाली साइड पे कैसे लगेंगी ये ज़रा आपने गौर से देखना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक पोर्ट यहाँ बनी हुई है जो कि है AC इन की, यानी कि जो वापडा की इन आएगी वो इधर लग जाएगी, जो हमारी आउटपुट निकलेगी AC वो इस जगह पे लगेगी। बैटरी के टर्मिनल इस पॉइंट के ऊपर लग जाएंगे और जो सोलर की वायर्स हैं वो यहाँ पर लग जाएगी। अब हमने इसके टर्मिनल्स तक एक्सेस कैसे करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर ये दो स्क्रूज नजर आएंगे, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। तो सबसे पहले आपने इन दोनों को खोल लेना है, उसके बाद आपके पास ये जो इसका फ्रंट पैनल है वो डीअटैच हो जाएगा और उसके बाद आपने वायर्स यहाँ पर लगा देनी है। दोनों स्क्रूज को खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पैनल इस तरह से डीअटैच हो गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो अदद जो हैं ये सॉकेट्स लगी हैं, इनको हमने यहाँ से कर लेना है आउट। इस तरह से हमारा ये जो पैनल है ये बिल्कुल सेपरेट हो गया है, इसको हम फिलहाल कर लेते हैं साइड। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं इस पॉइंट के ऊपर, तो ये जो दो टर्मिनल हैं दोस्तों, इसके ऊपर हमारी लग जाएंगी सोलर की वायर्स, इस जगह के ऊपर हमारी लगेंगी बैटरी की वायर्स, और इसके अलावा ये जो मोस्ट लेफ्ट साइड पे हैं ये हमारे इनपुट के टर्मिनल हैं जो कि वापडा से आएगी, और उसके साथ ही ये जो दो टर्मिनल हैं ये आउटपुट के टर्मिनल। जी तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको काफ़ी अब जो है वो जंजाल पूरा नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हमारा चेंज ओवर स्विच होता है इसकी दो इनपुट्स होती हैं। तो इसकी ये जो ऊपर वाली इनपुट है इसके ऊपर मैंने वापडा को अटैच कर दिया है, और नीचे वाली जो इनपुट है इसके ऊपर मैंने सोलर से जो वायर आउट हो रही थी, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये लिखा हुआ AC आउट। तो ये जो वायर दोस्तों यहाँ से आउट होगी ये जाकर हमारे इस चेंज ओवर स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे लग जाएगी, और इसके अलावा यहाँ से मैंने जो है वो वापडा की सप्लाई इन लेनी है। ये सप्लाई जो है ये हमारे चेंज ओवर के इन ऊपर वाले टर्मिनल्स पे भी आ जाएगी, और यहाँ से इस पाइप के थ्रू होती हुई यहाँ पर AC इन जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर भी आकर लग जाएगी। और उसके बाद दोस्तों नीचे जो है यहाँ पर हम अपनी दो बैटरीज को अटैच कर देंगे सीरीज़ में लगाकर। तो बैटरी से जो दो तारें निकलेंगी वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से पहले इस ब्रेकर में जो 125 एम्पेयर का ब्रेकर है इसमें लगी हैं, और उसके बाद इस ब्रेकर से आउट करके यहाँ से फिर हमने लगानी है इन्वर्टर के अंदर। यहाँ पर जो दो टर्मिनल आपको नज़र आ रहे हैं इनके साथ। जी तो प्यारे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की भी सारी सेटिंग हो गई है, चेंज ओवर स्विच भी लग गया, वोल्ट मीटर भी लग गया। ये बैटरी का 125 एम्पेयर वाला ब्रेकर है, ये सोलर का DC का 32 एम्पेयर वाला ब्रेकर है, और ये AC आउटपुट के लिए हमने 32 एम्पेयर का ब्रेकर यूज़ किया है। और इसके साथ हमने एरोक्स 3.2 किलोवाट के इन्वर्टर को उसको भी इंस्टॉल कर दिया है, और जितनी भी इसकी वायरिंग है वो प्रॉपर हमने इसकी ड्रेसिंग करके इसकी कम वाली डक्ट के अंदर इस तरह से प्रॉपर इनको लगा दिया है। अब उसके बाद आखिरी काम दोस्तों ये रह गया है कि यहाँ पर इसका वापडा को इनपुट देनी है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से एक नीचे डक्ट लगाकर दो अदद बैटरीज का सेटअप लगाना है। मैं इस डक्ट को क्लोज कर लेता हूँ और उसके बाद इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को भी क्लोज कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस डक्ट की मदद से दो तारें गुजार कर यहाँ पर नीचे दो अदद बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करके लगा दिया गया है इस इन्वर्टर के साथ। और ये बेसिकली फोनेक्स TX 1800 इनका मॉडल है, और ये तकरीबन 26-27 हज़ार की एक बैटरी इस वक्त आपको मार्केट में मिल जाएगी। और इसके दोनों आउटर टर्मिनल्स के साथ एक अदद वोल्ट मीटर भी यहाँ पर अटैच कर दिया है, जो कि आपको 26.9 वोल्ट इस वक्त यहाँ पर शो कर रहा है। तो चलिए अब बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने इस सिस्टम को जो है वो ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये है हमारी जो है वो सोलर इन्वर्टर की वापडा इनपुट का ब्रेकर। इसको सबसे पहले मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो है वो हमारे सोलर पैनल से जो इनपुट आ रही है ये उसका ब्रेकर है, तो इसको भी अब ऑन कर लेते हैं। उसके साथ ये बैटरी का ब्रेकर है जो कि 125 एम्पेयर का है, तो इसको भी ऑन कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सोलर इन्वर्टर के ऊपर जो पावर बटन लगा है इसको भी दबाकर ऑन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो ब्रेकर है ये बेसिकली हमारी जो है वो आउटपुट है, तो इस आउटपुट को भी हम ऑन कर लेते हैं, जो कि घर के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में यानी कि लोड की तरफ जा रही है। और यहाँ पर ऊपर जो सिलेक्टर स्विच है ये अभी आप देख सकते हैं कि 0 पोजीशन पर है। इसको अगर मैं 1 पे करता हूँ तो मेरा लोड जो है वो वापडा से चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने चूंकि इसको सोलर से चलाना है तो मैं इसको पोजीशन नंबर 2 के ऊपर सेट कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 230 वोल्ट पूरे यहाँ पर शो हो रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इसकी स्क्रीन पर लोड का स्टेटस बताऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 800 वाट के करीब पावर जो है वो हमारी कंज्यूम हो रही है, यानी कि 800 वाट का लोड इस वक्त इस सोलर इन्वर्टर के ऊपर हमने डाला हुआ है। और ये 800 वाट का लोड दोस्तों आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त कौन कौन सी चीजें इस वक्त चल रही हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि अभी इस 1.5 टन के AC को मैंने सोलर के ऊपर ऑन नहीं किया। अगर मैं इस 1.5 टन के AC
पीसी को भी इन 6 पैनल्स के ऊपर चलाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे इसमें से कुछ थोड़ा बहुत लोड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ 6 सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए हैं। हाँ, अगर मैं यहाँ पर पूरे 4000 वाट तक के सोलर पैनल्स यानी कि 10 पैनल इस्तेमाल करता तो फिर मैं इस 1.5 टन के एसी और इस लोड को दोनों को पैरेलल में चला सकता था। लेकिन इन 6 पैनल्स के साथ या तो मैं एक वक्त में सिर्फ ये 1.5 टन का एसी चला सकता हूँ या फिर ये सारा लोड चला सकता हूँ। और इस 800 वाट लोड को चलाने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीवी से इनपुट जो आ रही है यानी कि जो सोलर पैनल से हमारे पास वोल्टेज आ रहे हैं वो पूरे 229 वोल्ट आ रहे हैं, डीसी 229 वोल्ट, और उसके साथ 3.3 एम्पेयर करंट जो है वो सोलर पैनल्स बनाकर दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जितना लोड होता है उस हिसाब से इन्वर्टर जो है वो सोलर पैनल से करंट लेता है, और इस तरह से ये टोटल जो पावर है दोस्तों वो भी 800 वाट बनती है। यानी कि हमारा ये जो लोड चल रहा है ये बेसिकली सारे का सारा इस वक्त सोलर पैनल्स जो है वो जनरेट कर दे रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप ये सारे के सारे पैरामीटर्स और इनकी जो सेटिंग है इसको अपने मोबाइल फोन की मदद से भी वॉच पावर नामी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपने मोबाइल फोन को इस इन्वर्टर के साथ ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करके भी जो है वो देख सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो लोड जो है हमारा ये तकरीबन 824 वाट के करीब जो है वो कंज्यूम हो रहा है, और इसके अलावा पीवी से जो पावर आ रही है वो तकरीबन इस वक्त 735 वाट के करीब आ रही है, क्योंकि अभी जो वक्त है वो भी तकरीबन शाम के 4:30 बजे का वक्त है। तो इस वक्त पीवी की जो पावर है वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो ये जो जितना भी इसका जो फ़र्क आएगा वो सारे का सारा जो है वो वापस से पूरा किया जाएगा, क्योंकि इसकी जो मेन सेटिंग है उसको मैंने SUB के ऊपर सेलेक्ट कर लिया है। तो अब आखिर में दोस्तों अगर मैं आपको इस पूरे सिस्टम की प्राइस के बारे में बताऊं तो यहाँ पर तकरीबन जो है वो अगर आप सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट निकालें 6 पैनल्स के साथ, तो 6 पैनल्स के साथ आपका सिर्फ मटेरियल जो है वो तकरीबन 2,90,000 के करीब जो है वो आपको कॉस्ट पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप पूरे 10 पैनल्स के साथ ये पूरा 3.2 किलोवाट का सेटअप बनाना चाहते हैं तो फिर सिर्फ मटेरियल आपको जो है वो तकरीबन 3,30,000 या 3.5 लाख तक, क्योंकि इसके अंदर 2 बैटरियां, इसके अलावा इन्वर्टर, पैनल्स की प्राइस, इसके अलावा ये प्रोटेक्शन डिवाइसेस, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और इसके अलावा डक्टिंग और जो वायर्स वगैरह इस्तेमाल होती है, ये सारा जो है वो तकरीबन चीज़ें मिलाकर 6 पैनल्स के साथ आपको 2,80,000 या 2,90,000 के करीब जो है वो कॉस्ट इसकी पड़ जाएगी। तो अब आखिर में दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिस्टम हमने इंस्टॉल किया है अपने एक बहुत प्यारे अजीज़ दोस्त हबीब भाई के घर में। तो अभी आखिर में मैं इनसे चाहूँगा कि ये इस सिस्टम के बारे में कोई रिव्यूज़ अपने पेश करें। तो जी, तो हबीब भाई क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सबसे पहले मैं एजे इलेक्ट्रिक के नाजरीन को सलाम कहना चाहूँगा। ये जो मैंने घर के अंदर अपना सोलर सिस्टम लगाया है ये इन्वेरेक्स का रॉक्स 3.2 है और इसकी परफॉर्मेंस नहायत ही शानदार है। मेरे घर का तकरीबन 90% लोड सारा इसी के ऊपर चल रहा है। अगर आपका घर का लोड 3000 वाट से कम है तो उसके लिए 3.2 ये जो सेटअप है सोलर का ये आपके घर के लिए काफ़ी अच्छा है। इससे आपके घर की जो बिजली का बिल है वो नहायत ही कम हो जाएगा। मैं अपने यूट्यूबर नाजरीन को कहूँगा कि एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब भी करें और बेल का आइकन भी दबा दें। थैंक यू सो मच हबीब भाई। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आप इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आइंदा भी सोलर सिस्टम से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रिकल के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस सारे सेटअप से रिलेटेड आपका कोई सवाल है या आप किसी किस्म की रहनुमाई चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप